नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पिछले कुछ वक्त से ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स ये खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। ये ग्रूमिंग गैंग्स क्या है, ये मुद्दा हाल ही में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठा तो सांसद ने ये तक इशारा कर दिया कि पाकिस्तान के ऐसे कई लोग हैं जो ब्रिटिश लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि इनको डिफेंड करने के लिए भी कई लोग आ गए हैं। दो तबके बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक वो तबका जो कह रहा है हाँ ऐसा ही होता है और इससे बचने की जरूरत है, तो वहीं दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं नहीं, इस्लामोफोबिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश है, ये साजिश है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ग्रूमिंग गैंग्स क्या है, कैसे काम करते हैं, पहले यही समझना चाहूंगी। देखिए, ब्रिटेन में ये आरोप है, मैं जो भी बोल रहा हूं ब्रिटिश जो आरोप लगा रहे हैं उसी के अनुसार बोल रहा हूं। वहां पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मूल के जो मुस्लिम युवा हैं या कुछ हद तक बांग्लादेशी, ये आते हैं ब्रिटेन में, आते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन ये अपने सोसाइटी के कल्चर के कारण वो क्या करते हैं कि ब्रिटेन की जो बच्चियां हैं या जो लड़कियां हैं उनको फंसाकर, उनको ल्यूर करके और उनके साथ ये रेप कर रहे हैं। और ग्रूमिंग गैंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, कोई चॉकलेट देने के बहाने बुलाता है और कहीं ले जाकर रेप करता है। कोई इस तरह के उसको ग्रूम करता है पहले, मतलब उसको अपने से लालच देने के, लोभ लालच वगैरह, इसी लोभ लालच की प्रक्रिया को ग्रूम कहते हैं कि ग्रूम करके वो रेप का शिकार बनाना, इसलिए इसका नाम ग्रूमिंग गैंग पड़ा। इंटरनेट मीडिया पे हजारों ऐसे वीडियो हैं जहां ग्रूमिंग गैंग के लोग पकड़े गए हैं और ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ रहे हैं या जो बहस कर रहे हैं, तो वो आरोपी ये कह रहा है कि मैंने क्या किया है। तो बोला तुमने 12 साल 15 साल की बच्ची से रेप किया है, तो हाँ, तो इसमें गलत क्या है। वो ये बोल रहा है, बोले गलत नहीं है, तो बोले हाँ पाकिस्तान में तो गलत नहीं है, हम तो पाकिस्तान से आए हैं, वहां तो ये सब कॉमन है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो हमारी शरीयत में हमारे लॉ ने सिखाया है, फिर आप हमें कैसे अरेस्ट कर ले रहे हो और ये कर रहे हैं। और बहुत सारे वो ऐसे बोल रहे हैं कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ योर रूल, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ योर कल्चर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, और हमारे यहाँ ये कॉमन है। अब इस बात को लेके ये मामला इतने ज्यादा केसेस आ गए हैं कि अब ये पूरा वहां के पॉलिटिक्स के सेंटर में ये मुद्दा है। दो तरह के लोग हैं, एक है लिबरल टाइप के, जो कम्युनिस्ट टाइप के जो लोग हैं, वो कहते हैं नहीं जी, ये पाकिस्तान के लोगों को और बांग्लादेश के लोगों को अगर हम स्पेशली टारगेट करेंगे तो ये रेसिज्म हो जाएगा एक तरह से, या फिर इस्लामोफोबिया हो जाएगा, तो हमें इसे एक क्राइम के रूप में ही सिर्फ डील करना चाहिए कि चलो किसने क्राइम किया उसको जो सजा मिले। दूसरा पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि ये क्राइम तो तब मानेगा जो सामने वाले को एहसास हो कि मैंने कोई क्राइम किया है। वो तो अपने कल्चर से, और वो गैंग बना के आ रहे हैं। एक लड़का आया, उसने किसी व्हाइट लड़की के साथ रेप किया, वो अपने दोस्तों को फोन करते हैं, ब्रिटेन में बड़े मजे हैं, यहाँ देखो बहुत जल्दी लड़कियां ओपन हैं, जल्दी फंस जाती लेकिन है। पंकज जी, वो भी ये इस तरह का वो है, और वो जो 4 को और ले आया। लेकिन जो पाकिस्तानी मूल के लोग जो ब्रिटेन में रह रहे हैं उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम सबको एक ही तरीके की निगाहों से देखा जा रहा है। तो अच्छा, तो एक बार बताइए कि अगर 30 लाख पाकिस्तानी आए हैं तो जब तक 30 लाख आदमी रेप नहीं करेगा तब तक नहीं सवाल उठेगा, क्योंकि वो तो बोलेगा कि हमको कैसे बोल रहे। अरे अगर ग्रूमिंग गैंग करने वाले 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, अगर सब एक ही देश के निकल रहे हैं तो कोई क्या करे, बताइए ना। अच्छा बताइए कि पाकिस्तानी मेल ही क्यों करते हैं, बाकी दूसरे देश से गए हुए लोग क्यों नहीं करते। अब ये तो वही बात हो गई कि सारे मुसलमानों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते बम ब्लास्ट के लिए। ये सही है कि सभी पाकिस्तानी वहां रेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेप करने वाले अधिकतर पाकिस्तानी ही हैं। और इस मुद्दे को जब एलन मस्क ने हवा दी, उसके बाद से उनके खिलाफ भी कई लोग हो गए कि ये अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं। एलन मस्क ने कहा था कि कीथ स्टार्मर की जो सरकार है वहां पे, वो ग्रूमिंग गैंग के लोगों को बढ़ावा दे रही है। अब एक मामला सामने आया था, वहां पे ब्रिटिश सांसद थे, वो उनके जहां से वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां के कोर्ट ने, ओडैम शायद उस जगह का नाम था, वहां के कोर्ट ने इनको कहा कि ये ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ आप सख्त कोई लेजिस्लेचर लाइए। उन्होंने मना कर दिया अपने कोर्ट को कि नहीं, मेरा वोट बैंक खराब होता है, और इस बात को लेकर वहां हंगामा मचा है। मैं एक आंकड़े देख रहा था, ब्रिटेन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने एक डिकेड के आंकड़े तैयार किए थे
पिछले एक दशक के, पता है एक दशक में कितनी बच्चियों के साथ हुआ होगा ऐसा? करीब 28,000। एक दशक में 28,000, एक दशक में 28,000 बच्चियों के साथ। और वो कौन सी बच्चियां ज्यादातर है पता है? कि जो कि अनाथालयों में रह रही हैं, या जो बहुत अच्छे फैमिली से नहीं हैं, ब्रिटिशर्स हैं। लेकिन ये सब चीजें तो ऋषि सुनक के टाइम से ही हो रही हैं। उनको भी चिट्ठी लिखी गई थी, इस पूरे मामले में अवगत कराया गया था। बिल्कुल। तो ऋषि सुनक पे के मामले, मैंने कहा ना कि ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। और लेकिन क्या है ना कि वहां की सर ऋषि सुनक ने शायद तो थोड़ा सा स्टेप लिया था, लेकिन उनको फिर यही कहा गया कि ये क्योंकि हिंदू है तो इस्लामोफोबिक है। वहां इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है ना। फिर बाद में एक, मैं बहुत मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक अमेरिकन ने बहुत मार्के की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में ब्रिटेन पहला ऐसा देश होगा, इस्लामिक रिपब्लिक, जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा। यूरोप में पहला इस्लामिक रिपब्लिक बनने वाला कोई देश अगर होगा तो वो ब्रिटेन होगा, और यूरोप का पहला ऐसा इस्लामिक रिपब्लिक होगा जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा। ये सोचिए कितनी खतरनाक बात। और फिर ये बहुत तरह के सवाल उठते हैं। लंदन का जो मेयर सादिक खान है, उन्हें लेकर सवाल उठता है कि उन्होंने पाकिस्तान, चूंकि वो पाकिस्तान मुल्क है, उन्होंने भर भर के अपने यहां से लोगों को लाया है और बसाया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, ये ग्रूमिंग गैंग या इनके क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तानी लोगों से ब्रिटेन के जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो नफरत करने लगे। तो अब हो क्या रहा है कि जो भी पाकिस्तानी आते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छिपाता है। मैं बहुत गौर करने वाली बात बोल रहा हूं। छिपा के कैसे करता है पता है? अगर रेस्टोरेंट है तो वो इंडियन रेस्टोरेंट नाम लिखता है, मालिक पाकिस्तानी। वो दिल्ली बिरयानी लिखेगा, लेकिन पता चलेगा कि वो लाहौर का कोई आदमी है। क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को पता है कि इंडियंस जो है वो शांति प्रिय है। वो बेचारे चुपचाप धंधा पानी करने वाले जिस देश में जाते हैं, पंकज जी, ब्रिटेन ने नाम ग्रूमिंग गैंग्स दे दिया है। वो लव जिहादी कह सकते हैं उसको, या और भी ज्यादा कुछ और? अब देखिए, नाम बदलकर दुकान चलाने वाले यहां भी हैं, वहां भी हैं। नाम बदलकर लव जिहाद करने वाले यहां भी हैं, और वहां तो एक अलग ही लेवल पर चली गई है सारी चीजें। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अपने यहां लव जिहाद में कम से कम लव दिखावे के लिए तो होता है ना। वहां डायरेक्ट चॉकलेट दे दिया किसी बच्ची को और रेप कर दिया। नहीं, मैंने सुना इन ग्रूमिंग गैंग्स, ग्रूमिंग गैंग्स नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों को उत्तेजक गोलियां भी देते हैं, और ये सारी चीजें भी मैं कहीं पढ़ रही थी, नशा कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये गैंग के लोग क्या करते हैं, जो लड़की तैयार नहीं है फिजिकली, बहुत कम एज की लड़की है, तो वो उस चीज के लिए तैयार, उसका बॉडी भी तैयार नहीं है, तो उसको दवाएं देके, इंजेक्शन देके, ड्रग्स देके, ये सब काम कर रहे हैं वहां पे। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन के मूल लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं, वो डरते हैं, वो खौफ के साए में जी रहे हैं। क्योंकि देखिए, इनको आप क्या कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा अरेस्ट कर लीजिएगा। आपको पता है ना कि अभी एक इंदौर में हुआ ना, भोपाल में, वो रेप कांड हुआ, उसने बहुत सारे बच्चों को किया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैंने शबाब का काम किया है, सवाब के लिए, पुण्य के लिए। तो यही मेंटलिटी वही है, वो सेम चीज है। और यही काम वो कर रहे हैं। उनकी नजर में तो वो गलत कर ही नहीं रहे ना, वो तो इस्लाम फैला रहे हैं। ठीक है। इस्लामिक मर्द से पैदा हुआ जो भी बच्चा होगा, भले वो रेप से ही क्यों ना पैदा होगा, वो इस्लाम का परचम लहराएगा। यही सोच है, अब क्या किया जाए इसको, और यही चल रहा है। ठीक है पंकज, ये है ग्रूमिंग गैंग, और इसी मामले पे ये जो सांसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं। इन्हीं की बाइट के साथ, इन्हीं के बयान के साथ छोड़े जा रही हूं। बाकी पंकज जी, शुक्रिया सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर आपकी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। The whole nation is shocked by the rape gang scandal. Thousands of young teenage girls systematically raped over years by men of predominantly Pakistani heritage. Girls like Jane, who was repeatedly gang raped at the age of just 12. The police found her being abused by an illegal immigrant. But instead of arresting the illegal immigrant, they arrested her. That is sick. The last government took action by setting up the wider J inquiry and the grooming gangs task force. But the truth is, that is not enough. There is now clear evidence that those in authority covered up these rapes because the perpetrators were mainly of Pakistani heritage. Last week, I met retired Detective Chief Inspector John Pecos. In Bradford, he witnessed the abuse of a young girl in a car, but he was then instructed by a chief superintendent to drop the matter to avoid antagonising Bradford's Muslim community. Covering up the rape of young girls for that reason
is one of the most immoral things I have ever heard. Yet not a single person, not one, has ever been held to account for these cover-ups. That is why we need a national statutory public inquiry which can compel production of evidence. Even last year, authorities in Manchester were still covering up, leading to the chairs of the local Manchester inquiry to resign. 5 local inquiries, which can't compel the production of evidence, just won't do. 50 towns are affected, not 5. And Bradford, where some of the worst abuse occurred, is refusing to cooperate with any inquiry at all. So there won't be an inquiry in Bradford because their council is refusing to participate. Now, Mr. Speaker, the Home Secretary promised on the 16th of January that Baroness Casey would complete a rapid audit within 3 months. Well, 3 months has now passed and we have heard nothing whatsoever. Almost there. The government said there would be 5 local inquiries, but we know nothing about 4 of them, and the man charged with setting them up, Tom Crowther, said to the Home Affairs Committee on the 1st of this month that he had been sidelined by the minister over there and, quote, did not know what was going on. Now, finally, Mr. Speaker, I recently met Marlon West, whose daughter was trafficked, abused and raped by mainly Asian men, including in Bradford. He said this government should be ashamed of themselves and they should hold a national inquiry. Jane, who was trafficked and gang raped at 12, also wants a statutory national inquiry. Labour Mayor Andy Burnham, Harriet Harman and the Labour MP for Rotherham all agree. So will the Minister do what they and Marlon and Jane are all begging for and hold that national inquiry so those who covered up that scandal are at last held to account? Yeah.